नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आप सभी का पीसी एजुकेशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा रीजनिंग का बीएसटीसी व पटवार को लेकर सिलेबस चल रहा था, तो आज हम हमारा कैलेंडर पिछला अध्याय आज समाप्त होता है। आज है हमारा अंग्रेजी वर्णमाला। क्या है भाई? अंग्रेजी वर्णमाला। तो सबसे पहले तो आपको अंग्रेजी वर्णमाला एक करना है कि आपको ए से जेड तक मतलब अक्षरों का नंबर याद कर देना। जैसे ए एक पे आता है, बी सी डी, इस प्रकार आपको क्या करना है भाई, शब्दों का जो है वो नाम याद कर देना, मतलब नंबर याद कर देना भाई। सी कितने पे आएगा, 5 पे कौन आएगा, इस प्रकार बात समझ में आई। देखिए डी ई एफ जी एस आई जे के एल एम, है ना। इसके बाद एन एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब आपको मैं जो खास बात याद रखनी है वो ये है कि किसी भी आपको किसी भी अक्षर का पूछ ले तो आगे से मतलब बाएं से कहे या आगे से कहे या पीछे से कहे या दाएं से कहे, उस अक्षर का बाएं या दाएं दोनों ओर से योग करेंगे स्थानों का, तो योग 27 आएगा। कैसे? जैसे हम ए की बात करें तो ए का आगे से स्थान 1 और पीछे से देखेंगे तो 26वां। कौन सा होगा? 26वां। तो 1 + 26 दोनों का योग कितना होगा? 27 होगा। कितना होगा? 27 होगा। तो बाएं और दाएं से आपको योग करना है, वो कितना होगा? 27 होगा। अब जैसे आपको आगे से कह दिया कि बी का योग बाईं ओर से बी है वो 2 है, यानी बाईं ओर 2 दाईं से क्रम बताए, तो आप क्या करेंगे? 27 - 2 करेंगे। 27 - 2 यानी 25 नंबर पे ये दाएं से आएगा या पीछे से आएगा। बात समझ में आ रही? ये बात है आपको याद होनी चाहिए। खास बात तो इसकी ये है कि दाएं से कहे, बाएं से कहे, आगे से कहे या पीछे से कहे, बाएं दाएं से योग कितना होता है? एक अक्षर का निश्चित स्थान योग 27 होता है। कितना होता है? 27। अब दूसरी बात, इन 26 अक्षरों के 2 अर्धांश बनाए गए हैं, जिसे इसको कहते हैं प्रथम अर्धांश। क्या कहते हैं? प्रथम अर्धांश। और इसको कहते हैं द्वितीय अर्धांश। क्या कहते हैं भाई? द्वितीय अर्धांश। द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश। ठीक है। अब बात यह है, अब आपको विपरीत पूछा जाए कि भाई ए का विपरीत कितना है, तो आपको पता है कि दोनों का योग 27 होगा। विपरीतों का योग कितना होगा? 27। तो ए का विपरीत जेड है। कौन है? जेड। तो ए का विपरीत जेड हो गया, बी का क्या हो गया? वाई हो गया, सी का एक्स हो गया, डी का डब्ल्यू हो गया, ई का वी हो गया, वी का यू हो गया, जी का टी हो गया, एस का एच हो गया, आई का आर हो गया, जे का क्यू हो गया, के का पी हो गया, एल का ओ हो गया और आर का नहीं, एम का एन हो गया। ये इसकी क्या है? विपरीत। तो आपको ये चीजें क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। पहला काम तो आपका। अब तो देखो क्वेश्चनों के अनुसार समझें। जैसे क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, जैसे पहला क्वेश्चन देता हूं, प्रथम अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए तो उसके मध्य में या बीच में कौन सा वर्ण आएगा? जैसे मैंने आपको ए दे दिया या पहला दे दिया माना एच, दूसरा दे दिया जी, तीसरा दे दिया एम और चौथा दे दिया एफ। ठीक है। क्वेश्चन क्या कहा गया है? प्रथम अर्धांश। तो प्रथम अर्धांश अपना कौन सा हो गया? ए बी सी डी ई एफ जी
एस आई जे के एल और एम, ये प्रथम अर्धांश है। इसको आप विपरीत या उल्टा करते, उल्टा मतलब इसका बिल्कुल उल्टा घुमा दे, मतलब कहने का है कि एम एल के जे आई एस जी एफ ई डी सी बी और ए, ये आपने उल्टा कर दिया क्वेश्चन के अनुसार कि भाई प्रथम अर्धांश उसको उल्टा कर दे तो उसके माध्य में कौन सा स्थान आएगा। माध्य का मतलब है कि ये पहले अर्धांश में भी 13 होता है, दूसरे अर्धांश में भी 13 अक्षर होते हैं, तो 13 का माध्य कौन सा होगा, है 13 का माध्य। तो आप सम संख्या के अनुसार विषम का जानते हैं, 13 + 1/2 14/2 मतलब 7 आएगा माध्य में। कौन सा आएगा 7, माध्य में कहे तो 7वां अक्षर आता है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर पे क्या आ रहा है जी। इसके इधर भी 6 अक्षर, इधर भी कितने 6 अक्षर, तो माध्य में कौन सा आ गया जी आ गया। कौन सा आ गया भाई जी आ गया। ये इस क्वेश्चन का क्या है उत्तर है। बात समझ में आ रही। अगला देखो, हाँ तो 2 नंबर पे क्वेश्चन देखो कि यदि ए को जेड व बी को वाई लिखा जाता है तो इसी प्रकार m को क्या लिखा जाएगा। कहने का मतलब है इसका विपरीत पूछा है। क्या पूछा है विपरीत। a को z लिखा जाता है, a को देखना कि a है उसको z लिखा जाता है, तो b को y लिखा जाएगा, c को x, d को w, है ना, e को v, f को u, है ना, u लिखा जाएगा, और g को t, h को h, i को r और j को q, k को p, l को o, m को n, इस प्रकार लिखा गया। अब आपको कहा कि यदि a को z लिखे, b को y लिखे, आगे b इसी प्रकार चलता रहे तो c को x, ऐसे m का क्या लिखा जाएगा। तो m को क्या लिखा जाएगा n, m को क्या लिखा जाएगा भाई n। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा n हो जाएगा। क्या हो जाएगा n। तो अगला क्वेश्चन देखिए जरा तीसरा देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से 15वां वर्ण कौन सा होगा। कौन सा होगा। अब जैसे आपको मैंने दे दिया, पहला दे दिया माना n दे दिया, दूसरा मैंने आपको o दे दिया, तीसरा आपको मैंने p दे दिया, और चौथा मैंने आपको q दे दिया। अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से 15वां वर्ण कौन सा होगा। तो आपको अंग्रेजी वर्णमाला जैसे लिखी जाती है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, है ना, पी क्यू, इस प्रकार लिखी जाती है। तो बाएं से कहें मतलब बाएं से मतलब आगे से जाना है, बाएं के मतलब आगे से गिनना है, और दाएं से कहे तो पीछे से। क्या कहेंगे भाई, दाएं से कहे तो पीछे से, और बाएं से कहे तो आगे से गिनोगे। कहा गया है बाईं ओर से 15वां वर्ण कौन सा होगा। तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15 नंबर पे क्या आ रहा है भाई ओ आ रहा है, मतलब अपना 2 नंबर क्या है सही है। क्या है भाई 2 नंबर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, उसी पैटर्न का देता हूं मैं आपको कि अंग्रेजी
वर्णमाला के दाईं ओर से चौदवा वर्ण कौन सा होता है? तो देखिए, जैसे पहले में आपको दे दिया जाता है L, दूसरे में दे दिया जाता है जैसे M, तीसरे में दे दिया जाता है N, चौथे में दे दिया जाता है O। ठीक है, तो आपको मैं दो पैटर्न दोनों याद दिखाऊंगा, क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, वैसे इजी क्वेश्चन होते हैं, इसके जितनी प्रैक्टिस होगी, जितना अपना प्रयास होगा, वैसे ये क्वेश्चन इजी होते जाएंगे। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में कहा गया है तो हम लिखे हैं A B C D E F G S I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। ठीक है, ये मैंने लिखी है। अब आपसे कहें दाईं ओर से, दाईं ओर को मतलब पीछे से गिनना है, पीछे से गिनेंगे 14 कौन सा होगा? तो पीछे से हम गिनते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां। क्या आ रहा है? M आ रहा है। तो इस पैटर्न से अपना पहला आ गया है ना। इसको और करने का प्रयास, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि एक ही वर्ण का आगे पीछे दाएं और बाएं दोनों ओर से जो योग आता है वो 27 आता है। कितना आता है? 27। अब आपको देखो कि दाएं दाएं प्लस बाएं दोनों ओर की बात करें, इनका योग कितना होता है? 27। कितना होता है? 27। तो देखो, यदि आपको कहा गया है दाईं ओर से 14 है, क्या है? 14, और बाएं से आपको ज्ञात करना है नहीं? तो 27, और 27 में से यदि आप 14 घटाते हैं तो आपके पास 13 बचता है। कितना बचता है? 13। यानी आप बाईं ओर से मतलब आगे से गिनते हो तो भी वही वर्ण आएगा। देखो, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां और 13वां। एम आ रहा है कि नहीं आ रहा? यदि आप अंग्रेजी वर्णमाला आपको याद होगी पूरी, तो चाहे बाएं से पूछे दाएं से पूछे, दोनों का योग 27 होता है। आप दाएं से कंफ्यूज हो रहे हैं तो उसको 27 में से घटाएंगे तो आपके पास बायां पक्ष आ जाएगा। बायां पक्ष आप आराम से गिन लो। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है? एम है। क्या है? एम है। तो अगला देखिए, तो आगे देखिए, अब क्या होता है कि आपको यदि बायां प्लस बायां दोनों पक्ष बोले, बायां बायां, ठीक है, तो उस समय आप माइनस करें। क्या करेंगे? माइनस। यदि समान पक्ष दायां दायां बोले तो भी आपका क्या होगा? माइनस होगा। यदि एक बायां बोले और एक दायां बोले तो आपका प्लस होगा। क्या होगा? प्लस होगा। एक यदि दायां बोले और एक बायां बोले तो भी आपका क्या होगा? प्लस होगा। यानी कहे कि जैसे अंग्रेजी वर्ण में चौथे के, यानी किसी वर्ण में बाएं ओर से चौथे वर्ण के बाएं कौन सा अक्षर होगा, बाएं तीसरा कौन सा होगा, यानी बायां बायां बोला है तो आप 4 में से 3 घटाएंगे। बात समझ में आ रही? समान दिशा बताएं तो उसमें से तो आपको घटाना होता है, और विपरीत बताते हैं तो आपको जोड़ना होता है। बात समझ में? आगे देखते रहिए। यहीं पे जैसे अपना 5वां क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से 7वें वर्ण के दाएं तीसरा वर्ण कौन सा होगा? जैसे मैं क्वेश्चन में पहले में जैसे मैं लिखूं, मैंने लिख दिया जे, दूसरे में लिख दिया के, तीसरे में लिख दिया एल, और चौथे में लिख दिया एम। क्या लिख दिया? एम। ध्यान देना कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से
सातवां, यानी बाईं ओर से ये अंग्रेजी वर्णमाला मैं यहाँ लिखता हूँ ABCDEFGHIJKLMNOPQ, इस प्रकार ये अंग्रेजी वर्णमाला है। इसके बाईं ओर से मतलब ये दिशा, बाईं ओर से सातवां वर्ण, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। सातवां है सातवें के दाएं। अब दाएं तो उस ओर होगा, कोई दाएं तो उस ओर होगा आगे, तो दाएं तीसरा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, तो क्या आएगा उत्तर? जे आएगा। क्या आएगा? जे। अब मैंने आपको बताया कि विपरीत दिशा दी है तो आपको योग करना है। कैसे? कि बायां और दायां दोनों अलग अलग है, तो आप योग करेंगे, मतलब 7 + 3 योग आपका कितना आएगा? 10 आएगा। कितना आएगा? 10। 7 + 3 कितना आएगा? 10। मतलब आप बाईं ओर से 10वां गिनिए, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां। उत्तर क्या आ रहा है? जे आ रहा है, जो अपना पहला सही है। क्या सही है? पहला। भाषण भाई विपरीत है तो आपको योग कर देना है। क्या करना है? योग। आगे देखिए,